जी, डीआरएल के नंबर अच्छे हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 2.5% का इजाफा देखने को मिला है। 1413 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। अगर रेवेन्यू की तरफ भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे करीब करीब 16% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एबिटा में 9% की बढ़त देखने को मिली है। 2298 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। लेकिन मार्जिन हमें हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 27.5% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 29.3%। अब कंपनी ने इसके साथ साथ 6.7 बिलियन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट भी किया है और कंपनी इस टाइम पे फोकस कर रही है कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में और बायोसिमिलर्स में। और इसके साथ ही साथ जो हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है उसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर है वो इनका रिसेंटली एक्वायर्ड पोर्टफोलियो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वहां से जो रेवेन्यू आया है उससे ये पूरी की पूरी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो ये बात हुई डॉक्टर रेड्डीज़ की। श्रेया के पास चलते हैं, जानते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकरेजेस थोड़े बेरिश नजर आ रहे हैं। सिटी ने जहां सेल की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 1100 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, वहीं सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट प्राइस 1120 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 1290 के करीब था। और सिटी का मानना है कि Q3 नतीजे जो हैं वो अनुमान से काफ़ी नीचे आए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर में अपनी हिस्सेदारी गंवाई है और रेवलमेंट जिस पर कंपनी की ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसमें भी काफ़ी हद तक डाउन आया है। इसके अलावा सीएलएसए का मानना है कि यूएस रेवेन्यू फ्लैट रहा है, सेल्स वहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप ध्यान दें तो वो डिक्लाइन ही हुआ है क्योंकि रेवलमेंट की Q3 सेल्स में कमी आई है। इसके अलावा कंपनी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और कैलेंडर ईयर 2027 तक 15 से 20 नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर सकती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। साथ ही इंडिया बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी का और ये 14% के ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ ग्रो कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज दरअसल एक्चुअली खरोचेंगे तो गड़बड़ है। वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो ब्रांड्स एक्वायर कर रहे थे, 605 करोड़ के रेवेन्यूज और 124 करोड़ का पीबीटी आया था वहां से। एक्स ऑफ दैट तो फिर डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स ऑर्गेनिकली और कमजोर है। नॉर्थ अमेरिका 1% साल दर साल इंप्रूव हुआ है, 9% क्यू ऑन क्यू गिर गया है। इसीलिए ब्रोकरेज थोड़े से कंसर्न होंगे, लेकिन ठीक बात है, हाई से करेक्ट हुआ स्टॉक है। देखते हैं आज कैसा बिहेव करता है। दूसरा, कंचन एक काम करते हैं, इंडस टावर। श्रेया, आपके पास तो ब्रोकरेज रिपोर्ट भी होगी, आता हूं उस पे। जी। कंचन, इंडस टावर्स के नंबर कैसे लग रहे हैं? जी, सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का तो वो रजिस्टर किया गया है 4003 करोड़ पे वर्सेस 1540 करोड़ ऑन YoY बेसिस। रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे भी करीब करीब हमें 4.8% का एक अपसाइड देखने को मिला है एंड इट इज रजिस्टर्ड एट 7547 करोड़। ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने पॉजिटिव साइड पे ही दिखाई दे रहे हैं। एबिटा में 93% की एक डायरेक्ट ग्रोथ हमें देखने को मिली है YoY बेसिस पे। इनफैक्ट मार्जिन्स पे भी एक अच्छा खासा सुधार आया है, 50.3% से ये बढ़ के हो गए हैं 92.7%। इसके साथ ही साथ कंपनी ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक एंट्री ले ली है और अभी बेंगलुरु और साथ ही साथ गुरुग्राम में अपने पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इसमें रेवेन्यू पे फोकस करिए, वो आया है 0.5% साल दर साल। नंबर्स बुरे नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही कहा था। एबिटा 93% का जंप, मार्जिन्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वोडाफोन, शायद वोडाफोन आइडिया, ये अजम्पशन है वोडाफोन आइडिया है वोडाफोन आइडिया, लेकिन जब कंपनी ने लिखा तो वो नहीं कहूंगा, लेकिन डाउटफुल डेट्स जो प्रोवाइड फॉर करी थी उनको रिवर्स करा है 3024 करोड़ रुपए। सीधे सीधे एडजस्टमेंट्स करेंगे आप तो ये सब ठंडा पड़ जाएगा। तो नतीजे लेकिन फिर भी ठीक है। और ऊपर से ईवी चार्जिंग के पायलट लॉन्च कर दिया है गुरुग्राम और बेंगलुरु में। ऑलरेडी कह रहे हैं समन्वय बैठ जाएगा, वो अब धंधा भी हम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन श्रेया, ब्रोकरेजेस को कैसा लग रहा है इंडस टावर? देखिए, ब्रोकरेजेस को भी अच्छे ही लगे नतीजे जैसे कि आपने कहा, इसलिए बाय की कॉल आई है सिटी की तरफ से। टारगेट प्राइस देखेंगे तो 485 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 390 के करीब था, तो वहाँ से एक 24% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। 3
की फैक्टर्स जो सिटी को पॉजिटिव लग रहे हैं, एक तो पास ड्यूज जो वोडाफोन ने बकाया चुकाया है इंडस्टार को, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही जिस तरीके से एबिटा मेंशन कर रहे थे आप दोनों ही, वहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिली है वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है कंपनी के लिए। साथ ही फ्री कैश फ्लो की बात करें तो उसमें भी तेज़ी आई है और फ्री कैश फ्लो ज़्यादा अच्छे मजबूत जनरेट की है कंपनी ने। और फिनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये प्रति शेयर की फ्री कैश फ्लो संभव है। साथ ही इसके अलावा टेनेंसी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो 3 पॉजिटिव ट्रिगर्स फिलहाल सिटी को इंडस्टार में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कैश रिच कंपनी है तो आगे डिविडेंड भी शायद बढ़ा सकती है, ये भी एक फैक्टर रहेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंचन के पास वापस चलते हैं और कुछ F&O मार्केट से जो नंबर्स आए 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स थे और काफ़ी डेवलपमेंट्स भी थी, उन पर बात करते हैं। कंचन बताइए। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइंट की, जहाँ पे रेवेन्यू में हमें करीब करीब 2.5% का एक इजाफा देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2.5% का अपसाइड है। एबिट में लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है 8.5% का, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 11% पे मार्जिन जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं वर्सेस 12.5% ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। इसके अलावा क्वार्टर 3 में कंपनी ने रिकॉर्ड $312 मिलियन की ऑर्डर ग्रोथ को रजिस्टर किया है और 13 नई बड़ी डील को भी अपने हाथ लिया है। और डीटी सेगमेंट का जो टोटल ऑर्डर का वैल्यू है वो हो गया है करीबन $335 मिलियन का। इसके अलावा एम्फेसिस के नतीजों पे आपको फोकस करना होगा, जहां पे हमें नेट प्रॉफिट में एक स्लाइट अपटिक देखने को मिला है। केवल 1% की ग्रोथ यहां पे देखी गई है। रेवेन्यू भी अपने फ्लैट साइड पे ही है। इनफैक्ट एबिट की तरफ नजर डाली जाए तो यहां पे भी केवल 0.2% का ही इजाफा देखने को मिला है। 545 करोड़ पे ये नंबर आके रजिस्टर हुआ है और मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं स्लाइटली। केफिन टेक्नोलॉजी पे रखना होगा फोकस, बिकॉज यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीबन 35% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू इस टाइम पे 32% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट एबिटा में भी करीब करीब 33% की ग्रोथ जो है रजिस्टर की गई है और जो मार्जिन हैं वो भी हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिले हैं, यानी कि 45% पे मार्जिन YoY बेसिस पे रजिस्टर किए गए हैं। अडानी ग्रीन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स को पेश कर दिया है, जहां पे नेट प्रॉफिट में 85% का हमें उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहां पे भी 2.3% का एक अपसाइड देखने को मिला है। 2365 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर है एबिटा की बात करी जाए तो यहां पे हमें 4% की एक कटौती देखने को मिली है। 1601 करोड़ पे नंबर रजिस्टर किया गया है और इनफैक्ट जो मार्जिन भी हैं कंपनी के वो भी हमें YoY बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 67% पे ये रजिस्टर किया गया है। IEX को रखना होगा फोकस में, जहां पे नेट प्रॉफिट में 17% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू 14.5% यहां पे उभरता हुआ नजर आया है। मार्जिन्स अपने फ्लैट दिखाई दिए हैं। 85.7% पे रजिस्टर किए गए हैं और जो एबिटा है उसमें हमें 14.5% की एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 113 करोड़ पे नंबर आया है। सोना BLW जहां पे नेट प्रॉफिट में 13.5% का उछाल, रेवेन्यू 11% उछला है। एबिटा जो है वो फ्लैट है, 0.7% का केवल यहाँ पे उछाल देखने को मिला है और जो मार्जिन्स हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। 27% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 29.7% ऑन ईयरली बेसिस। भाई मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का इंतजार कर रहा था, आया नहीं। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर है आपके पास? जी सर मेरे पास है वो। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में 4.5% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन जो रेवेन्यू है कंपनी का वहाँ पे 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 3,433 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट अगर एबिटा की तरफ भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे 17% का उछाल देखने को मिला है और मार्जिन भी थोड़े से हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। YoY बेसिस पे 16.6% पे मार्जिन आए हैं। अब जो अगर हम टोटल सेल नेट सेल देखें कंपनी की तो वहाँ पे हमें 15% का इजाफा देखने को मिला है, जिसके पीछे का मेजर रीजन है जो कंज्यूमर डिमांड है वो स्ट्रॉन्गर साइड पे बनी हुई है। फेस्टिव सीजन से अच्छा खासा बूस्ट मिला है। आंध्र प्रदेश में भी एक हमें रैपिड स्केलिंग देखने को मिली है और इनकी कंपनी के जो प्रेस्टीज और अबव के सेगमेंट है वहां पे भी करीब करीब 16% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, स्टॉक पर पार्थिव से बात करते हैं। हालांकि नहीं, न्यूट्रल व्यू दे पाएंगे वो? नहीं इसी मैं 2 रीजन से पार्थिव के पास जाना चाह रहा था। एक तो न्यूट्रल व्यू दे पाएंगे और एक आज उनका जन्मदिन है। अरे तो भाई साहब पार्थिव को एकदम सही, आप इशारा समझ गए होंगे। 41 जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे पता नहीं कंजम्पशन तो ये लोग सबसे ज्यादा करते हैं, मुंबई वाले भी शर्मा जाएं। वो जो फ्लाइट में हुआ था वो ना खत्म कर दी पूरी।
पार्थिव, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भाई हम सब की तरफ से। Thank you very much, sir. Thank you. यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर्स प्रेस्टीज एंड अबव, तो खैर अब तो खैर वही रह गया है, 90% तो प्रेस्टीज एंड अबव ही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के कुल रेवेन्यूज का, और वहीं सॉलिड ग्रोथ आ रही है। पर ये बात सही है, जो यहाँ तक लेकर आई प्रेस्टीज एंड अबव में जलवे दिखाने शुरू करे, जो रीजिक करा था जिन्होंने, अब वो छोड़ के जा रही हैं। DIGO कैसे देखते आप यूएसएल को इन सब के बीच में? 1500 रुपए पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? देखिए, एक चीज है कि मतलब जो जिस तरह के ब्रांड्स है इन टर्म्स ऑफ डियाजियो, और डियाजियो की जिस तरह की स्ट्रैटेजी रही है इंडिया में कि दे आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रीमियमाइजेशन एंड नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ, और यही चीज आई थिंक CEO भी कंटिन्यूसली उनके कॉन कॉल्स में बता रहे थे कि उनको इंडिया के जो लिकर मार्केट है, स्पिरिट्स मार्केट है, उसके अंदर बहुत ही वो वॉल्यूम ग्रोथ की आशा नहीं है, लेकिन ओवर टाइम दे वांट टू बिल्ड सच स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन आई थिंक काफी बड़े हो सकते हैं। काफी जो दूसरे इंटरनेशनल पीयर्स है, आप उनकी भी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो दे फोकस्ड ऑन हायर ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स रादर देन फोकसिंग ऑन वॉल्यूम्स। हमें लग रहा है कि आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स to be the leader in terms of very high premium products. तो India is a market जहाँ पे premiumization को अच्छा वैल्यू मिलता है. It has been a decent performer in terms of the stock. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी मैनेजमेंट ट्रांजिशन चेंज होगा, उससे आई थिंक मार्केट स्लाइटली थोड़ा अनसर्टन रहेगा until the new management in terms of the new CEO talks about the new strategy. तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से यूनाइटेड स्पिरिट्स एक अच्छा स्टॉक है। बर्थडे के बाद, हाँ गाबा सर पूछ रहे हैं पार्थिव कब आ रहा है बर्थडे के बाद मुंबई? Oh yes, I think मार्च में तो आना ही है फॉर द मार्केट गुरुकुल शो। गाबा सर आप मार्च तक इंतजार करो। ओके डन। हाँ, इंतजार का फल। पार्थिव ने मना नहीं कर रहा है, बस कह रहे हैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मार्च में आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो तमाम इतने सारे रिजल्ट्स कंचन ने हाईलाइट करे, उसमें से मेरे ख्याल से सोना BLW पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? जी सर, नोमुरा ने रिपोर्ट जारी की है, बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट प्राइस देखिए कट कर दिया है, 636 रुपए प्रति शेयर कर दिया है नोमुरा ने टारगेट प्राइस। नोमुरा को लगता है कि नियर टर्म में ग्रोथ जो है वो स्लो रह सकती है, हालांकि टेक ड्रिवन ग्रोथ जारी रहेगी कंपनी की। इसके अलावा Q3 में एबिटा इन लाइन ही रहा था, और यूएस में देखें आप तो ईवी मार्केट का जो आउटलुक वीक लग रहा था उसको भी फैक्टर इन कर लिया है कंपनी ने। साथ ही इंडिया में जो ईवी का बोलबाला अभी आने वाले कुछ समय में हमें दिखेगा, वो एक की ग्रोथ है जो कंपनी को कहीं ना कहीं पुश करेगी। लेकिन फर्म ने EPS एस्टिमेशन को घटाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इसको 9% रख दिया है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 16% और 27 के लिए 18% कर दिया। अच्छा, अल्ट्राटेक कल गजब के मुखल नंबर्स बहुत अच्छे थे अल्ट्राटेक के, और उसके बाद देखिए क्या स्क्रीन पे तेजी हुई, 7-8% की मजबूती के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति। श्रेया, नंबर्स का आकलन ब्रोकरेजेस द्वारा क्या है, और फर्दर अपसाइड देखते हैं उनको स्टॉक में? एग्जैक्टली, फर्दर अपसाइड से सभी बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, सिटी ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस रेज कर दिया 13,100 का। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस रेज कर दिया है 13,620 रुपए प्रति शेयर का, और मॉर्गन स्टैनली ने तो कहा है कि सीमेंट सेक्टर में टॉप पिक है उनके लिए। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस देखिए 12,705 रुपए प्रति शेयर कर दिया। वहीं CLSA ने होल्ड की कॉल रखी है और टारगेट प्राइस 12,100 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल सारे ही ब्रोकरेजेस फर्म्स को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। देखिए, CLSA का मानना है कि Q3 पोस्ट रिजल्ट जो है उसने पूरे सेक्टर को बूस्ट किया, और इनफैक्ट हमने देखा भी उस शो के दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आने से ही पूरी सीमेंट सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही थी, जो कि ये दर्शाता है कि डिमांड और प्राइसिंग में एक टर्न अराउंड आया है। Q3 अनुमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए, वॉल्यूम में 10% की बढ़ोतरी, एबिटा अच्छा बढ़ा। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडस्ट्री डिमांड ग्रोथ को 6% से 7% रख दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली और मैक्वेरी का मानना है कि डिमांड रिकवरी और सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी है, ये एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और सिटी का मानना है कि एबिटा और बढ़ेगी और फाइनेंशियल 2026 में इंडस्ट्री डिमांड जो है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगी। मीनवाइल BOJ ने रेट्स बढ़ाए हैं, आई थिंक वो एक्सपेक्टेड था। 0.25% से बढ़ाकर 0.5% किया है। एक बार जापान की मार्केट देखते हैं, अभी भी करीब 0.5% ऊपर है। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जब ये हुआ था तो एक बहुत मैसिव कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का रिस्क हुआ था, लेकिन वो क्योंकि एक अननोन था, पहली बार आया था इसके लिए, अब शायद मार्केट उसको मोर और लेस पजा चुका है।
इसके लिए शायद उतना इम्पैक्ट नहीं कोई है। इम्पैक्ट डॉलर येन जहां अपन ने पढ़ा था पिछली बार, जब हॉर्मास बता रहे थे क्या एक्सपेक्टेशन है, हिला ही नहीं है। 156.09 था, 156.08 है। सब डाइजेस्टेड है कि दरों में जो हाइक्स आई हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कंचन, इक्का दुक्का कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया तो क्विकली बता दें। जी, HPCL की शुरुआत करते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें एक इजाफा देखने को मिला है। 3023 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी 10% उभरता हुआ यहाँ पे नजर आया है। एबिटा की बात करी जाए तो ये भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे बना हुआ है। 5969 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है और मार्जिन में भी 2.5% का इजाफा आया है। इसके साथ ही साथ अगर ये जो हमें राइज देखने को मिला है ओवरऑल, वो बेसिकली हाई मार्केटिंग मार्जिन और साथ ही साथ जो हमें क्रूड प्राइस में एक डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया था उसके वजह से, और बेटर डोमेस्टिक सेल ने इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बूस्ट तो डेफिनेटली दिया है। आगे बढ़ते हैं और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स पे नजर डालते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 42% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। NII की बात करी जाए तो ये भी 268% पे रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि 9% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। और जो कंपनी के नेट NPA हैं वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, 3.13% पे रजिस्टर किए गए हैं। और साथ ही साथ जो ग्रॉस NPA हैं वहां पे भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक इजाफा देखने को मिला है। बाकी वीरू बताएंगे आपको अगले शो में। कंचन, धन्यवाद आपका, श्रेय आपका भी। समेटा जाए शो को, छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।